हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे। इस सेशन में आज हम लोग स्टैंडर्ड 7th के एक्सरसाइज 5.2 चैप्टर नेम अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। इससे पहले के दो पार्ट्स में मैंने एपी के 5.2 एक्सरसाइज के बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व किया था। आप जाके उस वीडियो को यूट्यूब चैनल सत्यम शिक्षा सदन पे देख सकते हैं। तो उसी सीरीज को आगे की तरफ कैरी करते हुए बचे हुए आज जो क्वेश्चन है उसको मैं फिनिश करने की कोशिश करूंगा और आज ये मेरी कोशिश रहेगी कि आपका ये जो एक्सरसाइज 5.2 है ये कंप्लीट हो जाए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे। वीडियो में अंत तक बने रहिए। क्वेश्चन नंबर 18 आपके स्क्रीन के ऊपर क्या है? द सम ऑफ 4th and 8th टर्म ऑफ एन एपी इज 24। मतलब क्या हुआ कि किसी एपी का चौथा टर्म T4 और 8वां टर्म T8, इन दोनों का सम यानी एडिशन दिया हुआ है, कितना है? 24 है। ठीक है, अगला क्या कंक्लूजन है, अगला क्या स्टेटमेंट है? सम ऑफ 6th and 10th टर्म यानी छठे टर्म और 10वें टर्म का भी सम कितना हुआ है? 44। ये देखिए, ये जो दोनों कंडीशन है ये एक ही एपी के हैं, है ना। एक ही एपी के चौथे और 8वें टर्म को जोड़िए तो 24 आएगा और उसी एपी के छठे और 10वें टर्म को जोड़िएगा तो कितना आएगा? 44 आएगा। तो आपसे पूछा क्या गया है? फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। एपी के शुरू के 3 टर्म्स को बताइए क्या होगा उनका वैल्यू। मतलब आपको एपी राइट डाउन करना है। एपी का इसका जो पहला, दूसरा, तीसरा टर्म होगा आपको बताना है। इसको आप क्या लिखते हैं? a + 3d, T8 को a + 7d और ये किसके इक्वेट होगा? 24। यानी यहाँ से क्या मिला आपको? 2a + 10d = 24। दो कॉमन बाहर आएगा तो क्या होगा? a + 5d = 24। 12 टाइम्स में डिडक्ट होगा। a + 5d = 12। इसको हम लोग पहला इक्वेशन मान लेते हैं। ठीक इसी प्रकार इससे भी एक इक्वेशन हम लोग तैयार करेंगे। इसको आप क्या लिखिएगा? a + 5d और इसको a + 9d, चूँकि फॉर्मूला होता है Tn का a + n - 1 × d। तो 6 - 1 कीजिएगा तो 5 और 10 - 1 कीजिएगा तो 9d = कितना? 44। यहाँ से फिर आपको क्या मिलेगा? अगला स्टेप 2a + 14d = 44। यानी जब दो को हम लोग कॉमन निकालेंगे बाहर की तरफ तो a + 7d = 44। 22 टाइम्स में कटेगा ये, यानी a + 7d = 22। इसको हम लोग क्या सपोज करें? इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं? फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड माइनस फर्स्ट। देखिए, ये आपका लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का एक कंसेप्ट बन गया। a और d यहाँ पे 2 वेरिएबल, यहाँ भी a और d 2 वेरिएबल। इन दोनों में से किसी एक वेरिएबल को हम लोग एलिमिनेट कर देंगे, फिर d निकलेगा, d को फिर पुट करके a निकालेंगे। इस तरह से हमारा AP निकल सकता है। 2 - 1 जब करेंगे तो a + 7d = 22। इक्वेशन 2 यही है हमारा। और पहला इक्वेशन क्या है? a + 5d = 12। फिर हम क्या करेंगे? चूँकि यहाँ पे माइनस करना है हमें तो साइन चेंज होता है सब्ट्रैक्शन में, तो प्लस से माइनस से कट जाएगा। 7d में से 5d हम लोग जब रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा? 2d = 10। यानी d = कितना? 5। d का वैल्यू कितना मिला? 5। इसके बाद मैं यहाँ लिख रहा हूँ, पुट d = 5 इन इक्वेशन फर्स्ट। d का जो वैल्यू 5 आया हुआ है इसको हम लोग कहाँ रखते हैं? पहले इक्वेशन में। पहला इक्वेशन क्या है हमारा? a + 5d यानी 5 × ये कितना हो जाएगा? 5। चूँकि d का भी वैल्यू कितना है? 5 है और d का मल्टीपल क्या है? 5 है। तो 5 × 5 = कितना? = 12। यानी a = 12 - 25। a कितना हो जाएगा? -13। इस तरह से जब आप AP लिखिएगा, AP तो AP कैसे लिखते हैं आप? तो पहला जो टर्म होता है T1 वो तो a के इक्वल होता है और a किसके इक्वल है? -13। दूसरा जो टर्म होता है T2 उसको आप लिखते हैं a + d यानी -13 प्लस d का वैल्यू कितना है? 5 है, यानी -8। फिर T3 जब आप लिखते हैं तो आप क्या लिखते हैं? a + 2d यानी -13 + 2 × 5 यानी -3।
कहने का मतलब क्या है, पहला टर्म क्या मिला हमें 13, दूसरा टर्म क्या मिला -8 और तीसरा टर्म क्या मिला -3। और ज़रा देखिए गौर से पूछा क्या गया था, फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एपी। एपी का शुरुआती 3 टर्म क्या होगा, तो शुरुआती 3 टर्म होगा -13, -8 और 3। यही आपके क्या हो जाएंगे, इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएंगे। इसको नोट डाउन कीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है, सुब्बा राव स्टार्टेड वर्क इन 1995 at annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year. In which year did his income reach ₹7,000? क्या मतलब है कहने का, सुब्बा राव नाम के कोई आदमी है, कोई व्यक्ति है, उन्होंने क्या किया, काम शुरू किया 1995 में। उनका जो एनुअल सैलरी था वो कितना था, 5,000 रुपीज़ था। और हर एक महीने उनके सैलरी में 200 रुपये की बढ़ोतरी होती है, इंक्रीमेंट होता है। तो क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया है कि किस साल में, कौन से ईयर में उनका सैलरी जो है वो 7,000 आप देख पाइएगा, 7,000 उनका सैलरी कौन से ईयर में पहुंचेगा। क्लियर सी बात है, स्टार्टिंग कर रहे थे तो उनको 5,000 रुपये मिल रहा था, तो ये तो ए का वैल्यू हुआ ना, ए कितना हुआ ₹5,000, ठीक है। और प्रत्येक साल जो है उनका जो इंक्रीमेंट है वो 200 रुपया हो रहा है, मतलब कॉमन डिफरेंस हो गया ना, ये जो डिफरेंस हुआ ये क्या हुआ, कॉमन हुआ। कॉमन कितना हुआ, ₹200। इंक्रीमेंट कितने का हो रहा है, 200 रुपीज़ ईच ईयर। और आपसे पूछा क्या गया है कौन से साल में, यानी आपको एन का वैल्यू निकालना है। और 7,000 जो होगा यहाँ पे क्या होगा, nth टर्म होगा ₹7,000। आपसे पूछा क्या गया है, एन का वैल्यू क्या होगा। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन हो गया। फॉर्मूला जब अप्लाई कीजिएगा तो Tn = A + n-1 × d, मतलब Tn क्या हुआ यहाँ पे 7,000 हुआ, A का वैल्यू 5,000 प्लस n-1, चूँकि n तो आपको निकालना ही है तो n के वैल्यू को हम रख नहीं सकते हैं। और d का वैल्यू कितना, d मतलब कॉमन डिफरेंस 200 रुपया। यहाँ से सब्ट्रैक्ट कीजिएगा 7,000 - 5,000, तो ये कितना होगा 2,000 = n-1 × 200, ठीक है। ये 2 0 से 2 0 और 10 टाइम्स में जाएगा। n = 11, n = क्या मिला 11, यानी 1995 के बाद 11 साल लग जाएंगे उसको अपने सैलरी को 7,000 तक पहुंचाने में। यानी रिक्वायर्ड नंबर ऑफ ईयर्स = 11 ईयर्स। अगर आंसर आपका ईयर्स में दिया गया है, जैसे 1995 है, फिर अगर ईयर्स में दिया जाए तो 1995 में 11 साल ऐड कर दीजिए, वही आपका रिक्वायर्ड क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए इसको। बढ़ते हैं आज के इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन और एक्सरसाइज के भी लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या है, क्वेश्चन नंबर 20, रामकली सेव्स ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ ईयर, है ना। किसी ईयर के फर्स्ट वीक में रामकली जो है वो 5 रुपया सेव करती है। देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और फिर वीकली क्या करती है, अपने सेविंग को बढ़ाते जाती है। यानी पहले वीक में 5 रुपया, तो दूसरे वीक में 5 रुपया प्लस ₹1.75, यानी ₹6.75। इस तरह से वो इंक्रीज करती हुई जाती है अपने सेविंग्स को। इफ़ इन द nth वीक, अगर nवें वीक में, nवें सप्ताह में हर वीकली सेविंग बिकम ₹20.75, यानी nवें सप्ताह में उसका जो सेविंग है वो ₹20.75 हो जाता है, तो n बताइए क्या है। यानी सिंपल अगर बोला जाए तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि कोई मतलब रामकली है वो 5 रुपया सेव करती है पहले वीक में, दूसरे वीक में फिर 1.75 इंक्रीज करती है अपने सेविंग को, फिर अगले वीक में 1.75, तो 20.75 इंक्रीज करते करते उसके पास टोटल नंबर ऑफ वीक्स कितने होंगे, सप्ताहों की संख्या क्या होगी। तो यहाँ से अगर बात किया जाए तो स्टार्टिंग उसने कितने से किया था, 5 से, तो ये हो गया ₹5, ठीक है। आगे उसका जो, ये तो कॉमन सी चीज़ है कि हर एक सप्ताह 1.75 रुपीज़ वो इंक्रीज करती हुई जा रही है, यानी कॉमन डिफरेंस कितना हुआ, कॉमन डिफरेंस हुआ ₹1.75। साथ ही साथ फाइनल उसके पास सेविंग हो कितना गया है, तो ₹20.75, ₹20.75, ये TN का वैल्यू हो गया ₹20.75। तो आपसे क्या पूछा गया है, फाइंड
n, n क्या होगा आपको निकालना है, n का वैल्यू क्या होगा। वही फॉर्मूला Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस वन इंटू डी, और Tn का वैल्यू कितना है 20.75, a का वैल्यू है 5, n का वैल्यू तो आपको कैलकुलेट करना है, और d का वैल्यू यानी कॉमन डिफरेंस है 1.75। फिर यहाँ से आप क्या कीजिएगा 20.75 माइनस 5 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75। आफ्टर सब्ट्रैक्शन रिजल्ट क्या होगा 15.75 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 1.75, यानी n माइनस वन क्या मिलेगा आपको 1575/175। अब देखिए यहाँ भी डेसिमल के बाद दो हमारे डिजिट्स हैं और यहाँ भी डेसिमल के बाद दो डिजिट्स हैं, 100/100 कीजिएगा वो कट जाएंगे, इसलिए मैंने इनको डायरेक्टली लिखा है 1575/175। अब ये कटेगा 9 टाइम्स में, यानी n इक्वल टू क्या होगा 9 + 1 इक्वल टू 10। फाइनली n का वैल्यू मिला कितना आपको 10। आपसे पूछा क्या गया था n का वैल्यू होगा कितना, n इक्वल टू होगा 10। तो आज की सेशन में इतना ही। एक्सरसाइज 5.2 यहाँ पे फिनिश होता है, यानी एपी का जो आपका 5.2 एक्सरसाइज यहाँ पे समाप्त होता है। अगले वीडियो में हम लोग जानेंगे सम ऑफ एपी को एक नए फॉर्मूले के साथ ऐड करेंगे, और 5.3 एक्सरसाइज को वहाँ से मैं कंटिन्यू करूँगा। तब तक इसमें जितने भी क्वेश्चंस हुए आप उसको अच्छे से समझिए और बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, बनाने का प्रयास कीजिए। अगर कोई डाउट होता है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में या आपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप में कमेंट कीजिए, मेरे नंबर पर भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपके सारे डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू वेरी मच।